हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञान समाधान बाय योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में। उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे, जैसे व्रत कब रखा जाता है, किन किन दिनों में रखा जाता है, यह व्रत का महत्व क्या है और ये कितनी बार आता है। विधि विधान सहित त्रियोदयी व्रत करने वाले को सूर्योदय से प्रथम ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लिप्त कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा में विमुख होकर आसन पर बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। भक्तों, सबसे पहले आपको इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस मंत्र को पढ़कर ही आप आगे बढ़े। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो भी वक्त होता है उसे ही प्रदोष व्रत कहते हैं। अब हम बताते हैं इसका महत्व क्या है। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गलानी होती है और सुहागर नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी कर देते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान के साथ और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी, 12 माह की 24 और अधिक माह की 2 पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा प्रदोष व्रत के किस किस दिन आता है, प्रदोष व्रत का परिचय क्या है। सबसे पहले जो प्रदोष व्रत होता है उसको रवि प्रदोष बोला जाता है। इस व्रत को करने से आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। दूसरा आता है सोम प्रदोष। ये व्रत अभिष्ट सिद्धि को कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। मंगल प्रदोष तीसरे नंबर पे आता है। ये इस दिन व्रत करने से रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य हेतु जितने भी विकार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है बुध प्रदोष। इस व्रत को सर्व सिद्धि और श्री सर्व कामना सिद्धि भी कहा जाता है। इस व्रत के करने से सभी तरह के जो भी आपके कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। पांचवें नंबर पर आने वाला है बृहस्पति प्रदोष, जो कि बृहस्पतिवार के दिन आता है। शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। छठे नंबर पर आता है शुक्र प्रदोष। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है शनि प्रदोष। पद प्राप्ति कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करना चाहिए। बात का ध्यान रखें, त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उसी वार का त्रयोदश प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी चाहिए व सुननी चाहिए। रविवार, सोमवार और शनिवार को त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आज हम त्रयोदशी प्रदोष व्रत का 6ठा अध्याय शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। श्री सूत जी कहते हैं, शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ के सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में एक घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। वह वापस अपनी बीवी को लेने नहीं गया था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारी बिना घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की पूरी कोशिश की किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी दिन इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने
लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं। आपका पुत्र शुक्रास्त में अपने पति को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस घर लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने लगी। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। थी शुक्रवार प्रदोष व्रत कथा। अब मैं आपको बताता हूँ त्रयोदशी व्रत उद्यापन विधि। कार्य सिद्ध होने पर त्रयोदशी व्रत का उद्यापन करें। एक दिन पूर्व गणेश पूजन करें। घर में अथवा मंदिर में नृत्य कीर्तन द्वारा रात्रि को जागरण करें। प्रातः होते ही स्नान आदि से निर्मित हो रंगीन पद्म पुष्प रोली से मंडप बना उसमें शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन करें, हवन करें। उस समय ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार जप कर खीर की आहुति दें। हवन के बाद आरती व शांति पाठ करके 2 ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा दें और उनसे यह आशीर्वाद ले कि उनका व्रत सफल हो। यह वचन दोनों पंडित कहें। जो स्त्री पुरुष इस विधि विधान से व्रत करके उद्यापन करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं। ऐसा स्कंद पुराण में भी कहा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना